हर हर शंभु नमामि शंभु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज है 27 जनवरी 2025 और दिन है सोमवार और साथ ही आज पावन पवित्र प्रदोष का व्रत है और मासिक शिवरात्रि की श्रेष्ठ तिथि है। 3 तिथियां एक ही दिन किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज जो प्रदोष काल अर्थात पूजा का शुभ समय रहेगा वह शाम को 5:56 से 8 बजे के आसपास रहने वाला है। तो कुल मिलाकर प्रदोष काल में अगर कोई दीपदान, पूजा, व्रत, उपाय या महादेव की पूजा करते हैं तो लाख गुना फलों की इससे प्राप्ति होती है। वीडियो में आज महादेव से जुड़ी हुई सभी कथाओं का रसवादन करेंगे, अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में आप सोमवार व्रत की आरती सुनेंगे, आज मासिक शिवरात्रि व्रत कथा सुनेंगे, प्रदोष व्रत कथा सुनेंगे, साथ ही सोमवार व्रत कथा का भी रसवादन करेंगे। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। सुंदर व्रत सोमवार की कथा के अनुसार प्रथम में यही कथा श्रवण कर लेते हैं। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा आप अक्षत या तिल लेकर या पुष्प लेकर आपको कथा का श्रवण करना चाहिए। बाद में यह महादेव के श्री चरणों में आपको समर्पित कर देना चाहिए। आरंभ करते हैं। सोमवार कथा के अनुसार एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं हुआ करती थी, परंतु उसको एक ही दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं है। वह इसी चिंता में रात दिन दुखी रहा करता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा शाम के समय शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर विधि विधान से उनका पूजन करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, महाराज यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना आपको पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। पार्वती जी के अनंत आग्रह करने के कारण महाराज आग्रह करते हुए कहा कि महाराज यह जब आपका अनन्य भक्त है और आपको अगर किसी भी प्रकार का अगर इसको दुख देना है तो आप इसे अवश्य दुख दीजिए, परंतु इसकी पूजा भक्ति का इसका फल भी आपको देना चाहिए और इसके दुखों को आपको जो है दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव ही भक्तों पर दयालु हैं और उसके दुखों को भी दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो भला मनुष्य आपकी सेवा, व्रत, पूजा पाठ क्यों करेगा। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु इसके पिछले जन्मों के कर्म के कारण यह पुत्र केवल जो है जो इसके उत्पन्न होगा वह 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता हूँ। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो कोई प्रसन्नता हुई और न ही कोई दुख हुआ। वह पहले जैसा ही भगवान शिव शंभू का व्रत और पूजन नियमित रूप से करता रहा। कुछ काल बीत जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसने अपने गर्भ से अति सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्षों की आयु को जानकर कोई अधिक प्रकट जो है प्रसन्नता नहीं की और न ही यह भेद किसी को बताया। जब वह बालक 11 साल का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए इसके कहा, तो साहूकार कहने लगा कि अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को मैं काशी जी पढ़ने भेज दूंगा। फिर साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और उसको बुलाकर बहुत सारा धन दिया और कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जहाँ पर भी स्थान मिले यज्ञ, हवन, दान, पुण्य ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए दक्षिणा देते हुए जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए दक्षिणा देते हुए जा रहे थे। रास्ते में उनको एक साहूकार पड़ा। साहूकार का जो है शहर मिला। उस शहर में राजा का एक जो है कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार कन्या से अपने जो है बेटे के विवाह के लिए आया था उसका वह जो है आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि यही वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी तरह की अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसे अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न दुराचार के समय अर्थात द्वार पूजन के समय इस लड़के से ही वर के सारे काम करा लिया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की तो वह तैयार हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाए और घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य बड़ी प्रसन्नतापूर्ण रूप से हो गया।
फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इससे करा लिया जाए तो क्या बुराई है, ऐसा करने में तो यह बहुत श्रेष्ठ कार्य हो जाएगा। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का भी काम करा दो तो आपकी बहुत अधिक इससे कृपा होगी, मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो मामा भांजे ने इस कार्य को स्वीकार करने के लिए हामी भर दी। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसके राजकुमार ने चूनड़ी में पल्ले में लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको यह भेजेंगे वह एक आंख से काना है, मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी जी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमार की के ऐसे अपनी कन्या को उसके माता पिता ने विदा नहीं किया और वापस बारात चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पढ़ने गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाई कराना शुरू करा दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो एक दिन उसने मामा भांजी ने यज्ञ रखा हुआ था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मृत पड़ा है तो वह खूब रोने लगा और उसने सोचा कि अगर मैं अभी से रोना पीटना और बहुत अधिक दुख मचाना शुरू करूंगा तो यज्ञ हवन और ब्राह्मणों का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी ऊपर से जा रहे थे। तब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट आपको दूर करने चाहिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहां पर एक लड़का मृत था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज ये तो वही सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से प्राप्त हुआ है। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन दान दे दिया और पार्वती जी शिव जी की कृपा से और पार्वती जी की कृपा से लड़का जीवित हो उठा। शिव पार्वती कैलाश की ओर चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ हवन करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में उस शहर में आए जहां उनका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ हवन करना आरंभ किया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की, साथ ही बहुत सारा धन दास दासियों को के साथ उस लड़की और अपने जमाई को विदा कर दिया। उस दिन वह अपने शहर के निकट आ गए तो मामा ने कहा, पहले घर जाकर मैं खबर देकर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता छत पर बैठे थे और उन्होंने कसम खा रखी थी कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है तो उनको विश्वास नहीं हुआ। उनके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर आ रहा है। तो सेठ और सेठानी को बहुत आनंद हुआ और उन्होंने उसका स्वागत किया और सब बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। ऐसे में बहुत अधिक वह सभी जन महादेव की व्रत पूजा उपासना करने लगे। इसी तरह से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है, इस व्रत की कथा सुनता और सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैभव, राजसी, ठाट बाट, पुत्र पौत्र का वरदान, उत्तम काया को प्राप्त करता है तथा इस लोक के साथ साथ वह परलोक में भी सुखों का भागीदार बनता है। इस तरह से वह साहूकार पूरी उम्र भर भगवान महादेव का पूजन व्रत उपवास करता और अंत में उसका संपूर्ण परिवार सुखों का भागीदार बनकर शिवलोक में स्थान उन्होंने प्राप्त किया। इस तरह से यह सोमवार व्रत कथा है। अब आरंभ करते हैं प्रदोष व्रत कथा का। सोम प्रदोष व्रत सबसे श्रेष्ठ व्रतों में से एक माना जाता है। सोम प्रदोष पूजा कथा में बताया गया है कि सोमवार के दिन जब त्रयोदशी तिथि लगती है तो इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार शिव जी को सोम प्रदोष व्रत करने वाले भक्त अत्यधिक प्रिय होते हैं। इस व्रत को रखकर जो व्रती प्रदोष काल में शिव जी महाराज की पूजा और कथा करते हैं
उनको समस्त विपदाओं से मुक्ति मिलती है और शिव जी बहुत इससे प्रसन्न होते हैं। व्रत कथा के अनुसार सोम प्रदोष व्रत का सभी प्रदोष व्रत में सबसे अधिक महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल में महादेव का ज़्यादा से ज़्यादा पूजन करना चाहिए। मान्यता है कि प्रदोष काल के समय महादेव कैलाश पर्वत पर रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों को ग्रहण करते हैं। ऐसे में जो भी जातक यह व्रत करते हैं, भोलेनाथ की कृपा से उनकी मनवांछित कामना पूर्ण होती है। मान्यता है कि सोमवार के दिन प्रदोष व्रत करने से भक्त प्रदोष काल में महादेव की जो पूजा करते हैं उससे उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्त को उत्तम स्थान शिवलोक में मिलता है, जैसा कि कथा में बताया गया है। सभी मनोकामनाएं इसमें पूर्ण हो जाती हैं। कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौटी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का जो है वह विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उससे राज्य का आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ जो ब्राह्मणी का घर था वहां रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह मोहित हो उठी। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए ले आई। उन्हें भी राजकुमार भाग गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह करा दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया और साथ ही ब्राह्मणी भी प्रदोष व्रत किया करती थी और महादेव का निरंतर पूजन, ध्यान, भक्ति सभी कार्यों में लगा रहती थी, जिसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्रों को अपना प्रधानमंत्री बनाया। पुत्र को और साथ ही ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महत्व से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन बदले, ठीक वैसे ही भगवान शंकर अपने दूसरे भक्तों के भी दिन बदल देते हैं। उनके सभी कष्टों से मुक्ति कर उन्हें सब सुख प्रदान करते हैं और साथ ही अंत में शिवलोक में उनका निश्चित रूप से स्थान हो जाता है। जो भी प्रदोष व्रत करता है उसे जीवन में पुत्र, पौत्र, रोग, दोष, कष्ट, संकट, दुख, दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। अतः सोम प्रदोष व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा सुननी और सुनानी चाहिए। सोम प्रदोष के दिन भोलेनाथ का अभिषेक, रुद्राभिषेक और श्रृंगार का बहुत महत्व है। इस दिन सच्चे भाव से भोलेनाथ की पूजा करने से मनवांछित फल मिलती है। लड़का और लड़की के शादी विवाह की अड़चनें दूर होती है। संतान की इच्छा रखने वालों को इस दिन पंचगव्य से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। वहीं ऐसे जातक जिन्हें लक्ष्मी प्राप्ति और करियर में जो है सफलता की कामना हो, उन्हें दूध से अभिषेक के बाद महादेव का फूलों से श्रृंगार करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जय हो भोलेनाथ। अब शिवरात्रि, आज मासिक शिवरात्रि है, उसकी भी कथा का रसवादन कर लेते हैं, आरंभ करते हैं। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मासिक शिवरात्रि व्रत कथा के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या कर वह अपने परिवार का पेट पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार भी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका, इसलिए क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुन रहा था। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि का व्रत किया था और कथा भी सुनी थी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बातें की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण मैं चुका दूंगा यह वचन सुनकर बंधन से छूट गया। अगले दिन ही वह रोज की भांति जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से वह व्याकुल था। शिकारी शिकार खोजता हुआ वह दूसरे जो है स्थान पर निकल गया। जब अंधकार हो गया तब उसने विचार किया कि रात जंगल में ही शायद रात बितानी पड़ेगी।
वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ गया और रात बिताने का यहीं पर इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्र से ढका हुआ था। शिकारी को उस बात का कोई आभास नहीं था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वह संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी उसने चढ़ा दिया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची। हिरणी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या कैसे करोगे? यह ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने जैसे ही प्रत्यंचा ढीली की और हिरणी जंगल की ओर विलुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करते वक्त कुछ बिलपत्र अर्थात बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इससे उसका एक पहर का दूसरा जो पूजन था प्रथम पहर का वह भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और जो है हिरन वहां से हिरनी निकली। शिकार की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। समीप आने पर उसने धनुष का बाण जैसे ही चढ़ाया तभी उसे देख से वो हिरनी ने विनम्रता पूर्वक कहा कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर से ऋतु से निवृत्त होकर कामातुर विहरिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनक गया था। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत गया। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं की। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आती हूँ, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को कैसे जाने दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैंने 2 बार अपना शिकार खो चुका है। मेरे बच्चे भूख प्यास से विग्रह हो रहे हैं। उत्तर में हिरणी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों से ममता सता रही है, ठीक वैसी ही मेरी भी दशा है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इनके पिता के पास इनको छोड़कर प्रतिज्ञा लेती हूँ वापस आ जाऊंगी। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी ने उस पर दया आ गई और उस मृगी को भी उसने जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में बेलपत्र की बैठा तोड़ कर नीचे फेंक रहा था। पौ फटने को हुई तो एक हष्टपुष्ट मृग उसी समय रास्ते पर आ गया। शिकारी ने सोचा कि उसका शिकार तो वह अवश्य करेगा। शिकारी की जैसे ही उसने प्रत्यंचा अर्थात धनुष को उठाया और मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व में आने वाले 3 मृगियों तथा उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में तुम देर न करो, ताकि मुझे उनके वियोग का एक भी क्षण दुख न भोगना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दे दिया तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगा। मृग की ऐसी बातें सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूमने लगा। उसने सारी कथा मृग को सुना दी तथा मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञावश होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे जाने दिया। इस तरह वह रात्रि भर जागरण और संपूर्ण शिव पूजा कर चुका था। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही उसने शिवरात्रि की पूजा पूर्ण कर ली थी। अनजाने में ही हुई पूजा का परिणाम उसके सामने तत्काल उसे मिला। शिकारी का हिंसक हृदय बहुत अधिक निर्मल हो गया। उसने भगवत शक्ति का उसके जीवन में वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गए ताकि उनका शिकार वह शिकारी कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर
शिकारी को बड़ी ग्लानि और आत्म बोध हुआ। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि का उससे व्रत भी संपूर्ण रूप से हो गया और शिकारी को मोक्ष और शिवलोक में स्थान प्राप्त हुआ और साथ ही उसे कर्ज इत्यादि से मुक्ति होकर जीवन के समस्त सुखों की उसको अनुभूति हुई। इस तरह से यह हमने प्रदोष व्रत, सोमवार और शिवरात्रि व्रत की कथा का रसवादन किया। अब हम सभी पूर्ण रूप से आज सोमवार की सुंदर आरती भी कर लेते हैं। आरंभ करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, भोले हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, भोले दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, पीतांबर श्वेतांबर बाघांबर अंगे, भोले बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, भोले प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी ने यह संपूर्ण कथा का रसवादन किया। आपका आभार और धन्यवाद। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी प्रार्थना के साथ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।